हाय गाइस, स्वागत है आपका। हम लोग लाइव इसलिए आए क्योंकि आज बहुत बड़ा मुकाबला है। उस मुकाबले से पहले आप लोग को जानना बड़ा जरूरी है आप लोगों के लिए कि बैटल कैसा होने वाला है, दोनों की संभावित प्लेइंग 11 कैसी होने वाली है, प्लेयर्स के अंदर का बैटल कैसे होने वाला है। कि बाकी चीजें जो दूसरे दिखाते हैं वो हम नहीं दिखाएंगे, हम अंदर की चीजें दिखाएंगे और फैक्ट्स के साथ दिखाएंगे जो आपको और ज्यादा रोमांचित करेंगे। इसीलिए मैं और अंकित सुबह से मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, पूरी ग्राफिक्स बनाई है, तो एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए हम आपको सारी चीजें दिखाएंगे। तो अंकित, सबसे पहले क्या रोड टू फाइनल कि कैसे कैसे मैच होगा, किसका मैच होगा, कब कौन कैसे पहुंच सकता है, ये है। और ये चीजें हैं कि रोड टू फाइनल आपने देखा है कि सबसे पहले मैच जो आज पहला क्वालिफायर है वो है दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके के बीच में। जो भी इसमें जीतेगा वो पहुंचेगा आपका सीधा फाइनल में, और जो भी हारेगा उसको एक और मौका मिलेगा, यानी कि बचेगा वो जाएगा क्वालिफायर 2 में। अब क्वालिफायर 2 में कौन भिड़ने वाला है? क्वालिफायर 2 में भिड़ेगा आरसीबी, यानी कि थर्ड और फोर्थ पोजीशन की जो टीमें थी उनका मुकाबला होने वाला है एलिमिनेटर मुकाबले में। एलिमिनेटर में जो भी जीतेगा वो जाएगा फिर क्वालिफाइंग में, क्वालिफायर 2 में जाएगा, उसमें मुकाबला होगा, चाहे आज दिल्ली जीते या फिर चेन्नई। जो जीतेगी वो डायरेक्ट फाइनल में पहुंचेगी, जो हारेगी वो जाएगी क्वालिफायर 2 में। उसके बाद जो भी थर्ड और फोर्थ में जीतेगा वो फिर क्वालिफायर 2 में खेलेगा, यानी कि विनर ऑफ एलिमिनेटर। देन जो भी उसमें मैच जीतेगा वो फिर पहुंचेगा नंबर 2 की टीम वो बनेगी और फाइनल खेलेगी। इसके साथ ही आपको कुछ और ग्राफिक्स हम बताते हैं कि आखिरकार ये एलिमिनेटर प्लेऑफ का जो रूल है वो कब आया था, और जो सबसे पहले क्वालिफाई में जीती है टीमें वो कितनी बारी जीते, वो वाले आपको एक बार ग्राफिक्स चला दीजिए। कि एलिमिनेटर का रूल जो था वो आया था 2011 में, और अभी तक इतिहास जो कहता है 10 में से 7 बार ऐसा हुआ है पूर्व की जिसने क्वालिफाई में पहला मैच जीत लिया है वही चैंपियन बना है। तो ये बड़ा एक दिलचस्प आंकड़ा है। 2011 में पहली बार क्वालिफायर का नियम आया, क्वालिफायर जीतने वाली टीम 10 में से 7 बार चैंपियन बनी है। यानी कि जो आज चेन्नई और मतलब क्वालिफायर 1 जो जीत लेता है वो चैंपियन बनता है। इसके लिए इजी भी तो हो जाता है, क्योंकि क्वालिफायर 1 जीत लेता है तो वो सीधा फाइनल में पहुंच जाता है, तो एक वो बाहर होने का खतरा कम। क्योंकि क्वालिफाइड जो एलिमिनेटर जीतता है उसको फिर इस यहाँ से हारने वाली टीम से भिड़ना पड़ता है, ज्यादातर टीमें वहीं पे हार जाती हैं, तो इसका फायदा भी हुआ है। तो मतलब सीएसके डीसी जो भी जीतेगा उसको उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। मतलब हम 10 तारीख का चैंपियन, 10 तारीख को चैंपियन मिल जाएगा, हो सकता है भाई, अगर रिकॉर्ड ये कहते हैं रिकॉर्ड है, लेकिन 10 में 7 बार है। हम उन 3 बार को क्यों नहीं देख रहे हैं जब क्वालिफायर 1 की टीमें नहीं जीती? हो सकता है इस बार वो आंकड़ा 4 पहुंच जाए। इसमें हैदराबाद भी शामिल है। हाँ बिल्कुल, आरसीबी हैदराबाद भी शामिल है। 2016 में हैदराबाद नीचे पोजीशन पे थी, तब वो जीत के एलिमिनेटर से वो आगे पहुंची और लगातार जीतते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या हमारे पास चीजें वो भी आप दिखा दीजिए, इससे और हमारे दर्शकों को पता लग जाए कि टीम की स्ट्रेंथ क्या है। चेन्नई की प्लेइंग 11 पहले आप दिखा दीजिए, दोनों की प्लेइंग 11 क्या क्या हो सकती है। ये संभावित प्लेइंग 11 है और ये मैंने चुनी है। देखिए ये प्लेइंग 11 आपको लगता है कि आज चेन्नई की खेलेगी? मोइन अली, सुरेश रैना, अंबाती रायडू, धोनी, रवींद्र जडेजा, ड्वेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चाहर, जॉश हेजलवुड। रवींद्र जडेजा, ब्रावो, शार्दुल ठाकुर। रैना की जगह कौन खेल रहा था अभी? उथप्पा खेल रहे थे, लेकिन रैना जो है वो खेलेंगे। उथप्पा खेल रहे थे ना? हाँ जी, उनको मौका दिया गया था। मोइन अली लेफ्टी, सुरेश रैना लेफ्टी। हाँ ठीक है, हो सकता है ये टीम हो सकती है आपके हिसाब से 90। हाँ मतलब एक ही चेंज मुझे दिख रहा है, बाकी देखिए ना जडेजा को हटाया जाएगा, ना ब्रावो को, ना ठाकुर को, ना दीपक को, ना जॉश हेजलवुड को, वो वही रहेगा जी। बाकी धोनी, ऋतुराज, फफ डुप्लेसिस और हाँ मोइन अली की जगह किसको? सैम करन तो है ना, और फिर आपके पास लुंगी एनगीडी हैं, फिर आपके पास सेटनर है, तो उनकी जगह उनको तो नहीं खिलाया जाएगा। इमरान ताहिर है। देखिए 4 फॉरनर तो आपके यहाँ पे है ही, फैफ डुप्लेसी, मोइन अली, उसके बाद आपके जॉश हेजलवुड और ड्वेन ब्रावो। मोइन अली का बल्लेबाजी से जिस तरीके का प्रदर्शन है वो बड़ा चिंता में डालने वाला है को। लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द रन्स आए हैं गायकवाड़ और डुप्लेसिस जी, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं है, फिर यार आप किसको हटाएंगे? सही बात है, ऑप्शन भी नहीं, ऑप्शन नहीं है आपके पास, तो यही टीम होगी 99%, यही टीम होगी। इसके अलावा दिल्ली की टीम एक बार बता दीजिए, दिल्ली की टीम क्या है अभी हमारे पास? ये रही दिल्ली कैपिटल्स, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, कोई ओपनिंग में चेंजेस नहीं होंगे। श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, शिमरन हेटमायर, ललित यादव, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन, कगिजो रबाडा, आवेश खान और एनरिक नॉर्जे। ये टीम एकदम कॉम्पैक्ट है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बदलाव इसमें, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस जाने के बावजूद भी देखिए मार्कस स्टोइनिस इंजर्ड है, लेकिन फिर भी इनकी टीम बड़ी बैलेंस है, और यही वजह है कि इतनी आगे तक पहुंची है टीम। बिल्कुल, ये तगड़ी टीम है और बैलेंस भी मजबूत है। पृथ्वी शॉ और शिखर धवन ने पिछले मैच में फॉर्म में वापसी कर ली है, अच्छे रन्स बनाए। अय्यर लगातार इनके लिए रन्स बना ही रहे हैं, तो आज अपनी बढ़िया कप्तानी कर रहे हैं। टीम में रखेंगे पृथ्वी शॉ को?
सामने है सीएसके, दीपक चाहर, शार्दुल, रख सकते हैं। रख ऐसा सकते हैं। कोई बॉलर नहीं है कि मिस्ट्री स्पिनर टाइप का नहीं, कि सामने कई बार जी। रवि बिश्नोई हो गए या वरुण चक्रवर्ती हो गए जो आउट कर देंगे। जी। पृथ्वी शॉ ने दीपक चाहर को भी खेला हुआ है, जानते हैं, शार्दुल को भी खेला है, उधर हेजलवुड को भी खेला हुआ है। जी। मैच कहाँ पे? मैच दुबई में। दुबई में। अच्छे रन बने थे पिछली बार, जी, तो ठीक है, रखेंगे पृथ्वी शॉ, रखेंगे। तो एक बार हेड टू हेड बताए थे कि हेड टू हेड मुकाबले क्या हुए दोनों टीमों के, और आईपीएल सीजन में अभी तक क्या हुआ है। उससे पहले हम आपको थोड़ी ये चीजें दिखाते हैं कि आखिरकार स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। चेन्नई सुपर किंग्स का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या क्या है? धोनी जैसा अनुभवी कप्तान होना ये सबसे बहुत बड़ा ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बिल्कुल। उनके लिए। तो 11 बार प्लेऑफ में पहुंची है ये टीम, ये भी बड़ी बात है। और देखिए कंसिस्टेंट कितनी है, और 12 बार ही आईपीएल में पार्ट लिया है, क्योंकि 2 साल बैन थी। हाँ। तो 12 बार सिर्फ एक 2020 छोड़ के सब में पहुंची है। सब में। तो वही है कि देखिए अनुभवी खिलाड़ियों की भरमार है इसमें, रैना और ब्रावो जैसे अनुभवी खिलाड़ी है इसमें, ये एक इनकी स्ट्रॉन्ग खुद पॉइंट धोनी है। हो गए, रैना हो गए, जी, जी, ब्रावो जी। हो गए, डुप्लेसिस भी अब और ये जडेजा भी बहुत जडेजा एक्सपीरियंस हो गए हैं, मतलब भरमार है। भरमार है इनकी ऑलराउंडर प्रदर्शन पे। डुप्लेसिस ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो ओपनिंग जोड़ी में बहुत शानदार कर रहे हैं। शानदार तो कर रहे हैं। ये इनके मजबूत पॉइंट है। इनके वीकनेस क्या है चेन्नई सुपर किंग्स के, वो भी दिखा दीजिए। बल्लेबाजी के तौर पर ये वीकनेस है, देखिए बल्लेबाज के तौर पर रहना, धोनी फॉर्म में नहीं होना, मिडिल ऑर्डर एक तरीके से बहुत बड़ा चिंता का सबब है ये कि भाई आप क्या किसी करेंगे। मैच में अगर आपके ओपनर नहीं चले तो क्या होगा? मध्य क्रम का बीच बीच में चरमरा जाना बिल्कुल सही बात है। मिडिल ऑर्डर लगातार फेल हो रहा है, रन्स नहीं आ रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द रन्स आपके ओपनिंग साझेदारी से ही आ रहे हैं। दीपक चाहर को स्विंग नहीं मिलना, ये भी चिंता का विषय है। रविंद्र जडेजा पे ही आप निर्भर होना, देखिए ये चीजें बहुत करते। मोइन अली विकेट नहीं ले पाना, जो आप विकेट अभी और कह रहे रन्स थे, भी नहीं बना रन्स पाना। दोनों मोइन अली एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में टीम में है जी। और ना ही गेंद से उन्होंने कुछ ऐसा कमाल किया है, ना ही बल्ले से। बिल्कुल। तो ये एक बारी कुछ थोड़ी इस पे चर्चा कर लेते हैं। मोइन अली थोड़ा एक वीक पॉइंट हो जाएगा उसका। आप मोइन अली मिडिल आप अगर सिर्फ रविंद्र जडेजा के भरोसे, मिडिल ऑर्डर दोनों वीक पॉइंट है, और इसी अगर पे चोट करना चाहेगी दिल्ली कैपिटल्स। रायडू एक रन बना रहे, लेकिन रायडू कब आउट ऑफ फॉर्म हो जाए किसी को पता नहीं है। हाँ, मतलब उन पे इतना भरोसा नहीं कर सकते कि आप दोनों ऊपर के बल्लेबाजों को आज के मैच में एक बड़ी अच्छी चीज है, आज नॉर्खे सामने होंगे, रबाडा सामने होंगे, तो गायकवाड़ इतने आसानी से रन नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो बाउंसर का इस्तेमाल करेंगे और बाउंसर पे गायकवाड़ फंस जाते हैं। फिर सामने एक्सपीरियंस अश्विन भी है जी, अक्षर पटेल भी हैं जो राइटियों के लिए बड़े खतरनाक हैं। तो गायकवाड़ डुप्लेसी दोनों राइट ही है। अक्षर पटेल उसी में फंसा लेते हैं, और फिर रायडू को भी तो अक्षर पटेल को सामना करना ही पड़ेगा, तो वो आसान नहीं होगा। और देखिए जो गायकवाड़ की हम कह रहे हैं कि फॉर्म अच्छी है, रन बना रहे हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। आज दिल्ली की ताकत दिखाते हैं, दिल्ली की ताकत और कमजोरी क्या कहती है वो भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली की ताकत यह है कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम ने गजब का जो एक कॉम्बिनेशन दिखाया है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी, वो उसकी एकदम पावर है। नॉर्जे हो या रबाडा जैसे खिलाड़ी, तेज गेंदबाजों की जोड़ी जो है वो काफी शानदार रही है। बिल्कुल तगड़ी जोड़ी रही है। आवेश खान 22 विकेट देखिए, लेकिन पिछले 2 मैच से ये बहुत पीटे भी जा रहे हैं। पिछली बार छक्का खा लिया ना, छक्का भी खा लिया, उसके एक और मैच पहले भी ये बहुत पीटे गए। ठीक है, अक्षर पटेल के लिए हम कह रहे थे, अक्षर पटेल अनुभवी हैं, उनको अच्छा है, वो सही समय पर विकेट निकालते हैं। लास्ट मैच में कुछ 3 विकेट लिए थे मुझे याद है, तो अच्छा है, सही बात है, वो अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग भी कर रहे हैं और विकेट्स भी चटका रहे हैं। तो ये रहा इनके ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट के। अब वीकनेस एक बार दिखाई दिल्ली कैपिटल्स की, वीकनेस सेम है, मिडिल ऑर्डर वीकनेस। सलामी जोड़ी बड़ी साझेदारी नहीं कर पा रही है, सिर्फ पिछले मैच को छोड़ दे तो कभी शॉ चलते हैं तो कभी धवन चलते हैं, लेकिन एक बड़ी पार्टनरशिप एक साथ नहीं कर पाते। जैसे कि एक 100 रन या 80 रन की पार्टनरशिप हो रही है, 40-45 ये इतनी नहीं। कप्तानी का असर पंत की बल्लेबाजी ये पड़ा है, देखिए ये आप तो मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। इनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे, डेथ ओवर में एटमायर का अच्छा साथ नहीं मिलना, एटमायर को सामने कोई मिल नहीं पाता, सही बात है, क्योंकि स्टोइनिस की कमी खली ना आपको। स्टोइनिस होते हुए शायद आपको अच्छा रहता। ऑलराउंड में देखिए, जो मैंने कहा कि चोटेल होना, पहले मैच से ही बाहर है वो, और अभी तक मैच खेले और शानदार प्रदर्शन किया इन्होंने। तो ये दिल्ली के थोड़े से वीक पॉइंट्स हैं। कमजोर पॉइंट्स आपने नहीं चलाए दिल्ली के, एक बार चला दीजिए कमजोर पॉइंट। यही तो है, यही है वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट, माफ कीजिएगा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट चला दिए। स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमने नहीं देखा, चला दिए अभी, इससे पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही हमने बताए। अच्छा, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताया तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। कोई नहीं, आप एक बार हेड टू हेड भी चला दीजिए कि हेड टू हेड का आंकड़ा क्या कहता है। यहाँ पे एक तरफ चेन्नई भारी है तो एक तरफ अपूर्व दिल्ली भारी है। इस साल के सीजन की अगर बात करेंगे तो दिल्ली देखिए, कुल इनके बीच में 2 मैच हुए, दोनों दिल्ली जीती, चेन्नई जहाँ तीसरा मुकाबला है। गजब, इंडिया में भी हराया, यूएई में भी हराया, अब वापस यूएई की बारी। तो ये स्टैट्स क्या कहता है? इस बार दिल्ली खेल भी बड़ा शानदार रही है। आप पिछली बार देखें ना, वो एक थोड़ा सा युवा हो जाना, पहली बार बड़े मैच का प्रेशर ना झेल पाना, वो दिखा नहीं। लेकिन इस बार डीसी गजब का खेल भी दिखा रही है
और बड़ी बड़ी टीमों को हराया है। 14 में से 10 मैच जीतकर आप टॉप पर पहुंचे हैं। कोई दूसरी टीम थी नहीं आसपास, दूसरी टीम 18 के साथ थी। मतलब आपने वहां पर भी डोमिनेट किया और चेन्नई सुपर किंग्स पर तो आप पूरी तरीके से डोमिनेट कर ही रहे हैं। इंडिया में भी आपने हराया और अब आपने उनको यूएई में भी हरा दिया है और आज फिर से यूएई में ही मुकाबला है। तो देखना पड़ेगा क्या ये 3-0 होता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, या फिर सीएसके जो है वो 2-1 कर लेगी। हेड टू हेड की अगर बात करें तो वैसे सीएसके का पलड़ा भारी रहा है। अभी तक कुल अगर मुकाबलों में देखा जाए तो 26 मुकाबले हुए हैं सीएसके और दिल्ली के बीच जी। 15 मुकाबले सीएसके ने जीते हैं, 10 मुकाबले दिल्ली ने जीते हैं, एक मुकाबले में नतीजा नहीं आया। यानी कि 15 और 10, 5 विन का डिफरेंस है इन दोनों में। लेकिन इस सीजन सीएसके गजब का खेल दिखा रही है, डीसी भी गजब का खेल दिखा रही है, लेकिन जब आपस में भिड़ते हैं तो डीसी भारी पड़ जाती है। आईपीएल सीजन 14 में डीसी ने दोनों बार रौंदा है सीएसके को। ऐसे में सीएसके को कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा भाई डीसी का। देखिए आज मुश्किल लग रहा है मुझे सीएसके के लिए, सीएसके जीत पाएगी क्योंकि इनके तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। यहाँ पे आप बॉलिंग देखिए अपूर की, रबाडा जो आपकी 150 प्लस करा सकते हैं गेंद, नौखे जो है वो 152 प्लस कराते हैं लगातार। आवेश खान ठीक है, 2 मैच में विकेट नहीं मिली, क्या पता इस मैच में विकेट मिल जाए। पिछले मैच में कुल मिलाकर 22 विकेट तो लिए, 22 विकेट पिछले मैच में बहुत गर्मी थी। तो ये 3 जो है ऋतुराज गायकवाड़, डुप्लेसी, अंबाती, रायडू, सुरेश रैना को बहुत परेशान कर सकते हैं। सुरेश रैना को आप छोटी बॉल डालिए आउट हो जाएंगे, जो 15 साल से उनका एक फॉर्मूला है के अंदर वो स्पार्क अब आ भी नहीं रहा। इवन ऋतुराज गायकवाड़ को अगर आप छोटी बॉल डालेंगे लगातार, अगर 2 ओवर आप 3 ओवर भी करवा देंगे, रबाडा के 2 ओवर 1 और नॉर्गे का, तो वो विकेट देके चले जाएंगे। इससे पहले भी छोटी गेंद पे वो आउट हुए थे जब हाल ही में मैच हुआ था। रबाडा पहला ओवर कराया, माफ कीजिएगा, नॉर्के ने पहला ओवर कराया तो वार्म अप नहीं थे, नेक्स्ट मैच वो विकेट ले गए थे। वो हुआ था आपके दुबई के मैदान पे। तो वहां पे आपको ये कि अक्षर पटेल जो है, अक्षर पटेल अगर आपके ऋतुराज गायकवाड़ जो है उनको काफी ध्यान से खेलना होगा। लेकिन अब कुछ और भी ग्राफिक्स हमारे दीपक चलाने वाले हैं जिसमें हम हेड टू हेड बैटल बताने वाले हैं कि क्या बैटल हो सकती है। तो आपको अगर किसी का जवाब देने का मन है, सैम करन के रिप्लेसमेंट आए थे, उनका नाम क्या था, मैं नाम ही भूल गया उनका। ड्रेक्स करके कुछ थे, ड्रेक्स। हाँ, तो उनको तो ऐसा मौका मिलेगा नहीं, मुझे नहीं मिलेगा भाई, कहाँ मिलेगा। लेकिन ये देखिए एलिमिनेटर का हिसाब किताब सही है कि आप पहले अगर हार गए तो आपको है सेफ है, आप टॉप 2 में पहुंचने का ही फायदा होता है। टॉप 2 में अगर एक मैच हार भी गए कोई बात नहीं, फिर मौका है। तो अपूर भाई, शुभ अनुभव किसका काम का है जब रन नहीं आ रहे सीएसके के? बिल्कुल, मोहम्मद सिकंदर जी आपके बहुत बड़े फैन है। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि अपूर भाई अगर अनुभव ही रन नहीं आ रहे तो अनुभव किस काम का? बात तो सही है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के लिए आप बात कर रहे होंगे, मैं समझ गया। ये 1 मिनट पहले एक बार आप ये दिखा दीजिए, इनसे समझ जाएंगे। हाँ, नॉर्किया के खिलाफ जो है रायडू, वो रायडू का प्रदर्शन बड़ा अच्छा रहा है। अभी तक 2 इनिंग हुई है, 28 रन बनाए हैं और 200 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि 14 गेंदों पर उन्होंने ये 28 रन बनाए हैं और एको बार भी आउट नहीं हुए हैं रायडू। यानी यहाँ ये बैटर रायडू को स्पिनर्स फंसा सकते हैं, पेसर्स के खिलाफ सही खेल जाते हैं। नॉर्जे आपके गायकवाड़ और रैना और डुप्लेसी को फंसा लेंगे, लेकिन रायडू को नहीं फंसा। रायडू नहीं फंसेंगे, वो तो अच्छा खेलते हैं उनको। वो अच्छा खेलते हैं। अगली आप चीज दिखाइए जरा, ये है डुप्लेसी। ये बैटल विद इन बैटल है, मतलब बड़ा बैटल तो होगा सीएसके डीसी के बीच, और अंदर का बैटल कुछ बैट्समैन और बॉलर्स के बीच वो हम दिखा रहे हैं। डुप्लेसी वर्सेस रबाडा। रबाडा के सामने डुप्लेसी बड़े बेबस नजर आए हैं। 2 इनिंग में 13 ही गेंदें खेली हैं भाई, और 13 गेंदों में 2 बार आउट भी हो गए। तो दोनों प्रोटियास खिलाड़ी है ना, दोनों प्रोटियास खिलाड़ी हैं, तो दोनों कमजोरी पता है कि क्या है। तो किस तरीके से बैट्समैन को भी तो पता होगा बॉलर क्या फेंकता है, चौके मारो उस पे, आउट ही हो जा रहे हो दोनों बार। भी सही है कि नहीं? तो ये भी है। तो अगली आप दिखा दीजिए कि किसका बैटल हमारे पास है। ये धोनी वर्सेस अक्षर पटेल। देखिए ये आज मुझे बैटल देखना है। अक्षर पटेल क्या वो 25 रन वाले का जवाब देंगे? 25 नहीं, क्योंकि देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे आपके 3 बॉलर अच्छे हैं, नॉर्किया, आवेश खान, रबाडा, ये टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर सकते हैं। तो आपकी बल्लेबाजी की जिम्मेदारी यहीं आएगी। कैप्टन रायडू, रैना। आप अगर टॉप ऑर्डर आपका कौन कौन है, आप देखिए गायकवाड़, डुप्लेसी और मोइन अली आएंगे, मोइन अली और रायडू उड़ जाएंगे, तो फिर कौन आएगा? रैना, जडेजा और धोनी। फिर नीचे आएंगे कोई भी अनहोनी। तो इसलिए आपको इनको ये जो बैटल है ना, 7 में 75, 63 गेंदे खेली हैं, 75 रन बनाए हैं, 119 का ही स्ट्राइक रेट रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। लेकिन बड़ी बात यह है कि 7 मैचों में 1 बार आउट नहीं हुए इनके। लेकिन देखिए फंसे हैं इसमें, फंस के ये भी रन बना रहे हैं, ये एकदम खुल के रन नहीं, आउट विकेट नहीं दिया। अक्षर के सामने विकेट नहीं देते, लेकिन फंस रहे हैं, फंस के ये थोड़े से रन निकाल लेते थोड़े से। अब अगली बैटल दिखा दीजिए पृथ्वी शॉ की जरा। पृथ्वी शॉ वर्सेस चाहर। देखिए चाहर को तो अभी स्विंग ही नहीं मिल रहा,
लेकिन फिर भी भाई 4 बहुत भारी पड़े इन पे, देख लो 8 इनिंग 8 मैच में पृथ्वी शॉ के सामने गेंदबाजी की और 6 बार आउट कर दिया। तो यानी कि आज यहाँ पे पलड़ा जो है फिर बिल्कुल दीपक चार का भारी, भले स्विंग हो ना हो। और अभी तो तारे भी उनके और ये रन भी नहीं बना पाए भाई साहब, 8 मैच में 62 बनाए 110 के स्ट्राइक रेट से। बिल्कुल, यानी पृथ्वी शॉ दीपक चार के सामने उनकी बोलती नहीं बंद हो जाती है। लेकिन कैसे एक तरफ से जॉश हेजलवुड डाल रहे होंगे, एक तरफ से दीपक चाहर डाल रहे होंगे, तो मेरी सलाह है कि आज पृथ्वी शॉ को ड्रीम 11 में मत लेना। ये मुझे अंदर से भी खबर आई है कि मना किया गया कि मत लेना गायकवाड और उनको मत लेना, तो होप फॉर दी बेस्ट भाई, इनको मत लेना। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ आंकड़े थे हमारे पास जो आपको दिखाने थे हमें कि आखिरकार ये मैच इतना इंपॉर्टेंट क्यों है चेन्नई और डीसी का। डीसी ने लगातार 2 बारी इस लेग में जो है वो हरा दिया है, चाहे वो भारत में हो चाहे वो यूएई में हो। तो पलड़ा अपूर, आपको क्या लगता है आज दिल्ली का ही भारी है? बिल्कुल, चेन्नई कहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं नहीं, लेकिन अनहोनी को होनी कर दे उसे ही धोनी कहते हैं। 60-40 मैं कहूंगा, कहीं नहीं का मतलब हो गया अरे उधर 80 इधर 20, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि 60-40 क्या 55-45 कर दीजिए, वो थोड़ा और क्लोज बैटल हो जाएगा। अच्छा, 55 इन फेवर ऑफ दिल्ली, 45 इन फेवर ऑफ एमएसडी, क्योंकि एमएसडी कमाल के कप्तान है। जरूरी नहीं है कि वो खुद रन्स बनाए तभी उनकी टीम जीते, उनका दिमाग ही काफी है, उनके फील्ड प्लेसमेंट्स काफी हैं उनकी टीम को जिताने के लिए, उनके बॉलिंग चेंजेस काफी हैं, बल्लेबाजों के खिलाफ उनकी रणनीति ही काफी है। चलिए तो थोड़े सवाल ले लेते हैं क्योंकि वक्त भी होने वाला है, क्योंकि अब दूसरा लाइव भी सेटअप तैयार हो रहा है यहाँ पे। तो आप भी दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं चेन्नई को कर रहा हूँ। आज सरनदीप जी और वीआरपी भाई भी आ गए, मेरे दोस्त अंकित भाई, अपूर भाई कौन है ये? सिकंदर। अरे सिकंदर, सुरेश रैना आज खेलेंगे क्या? डायनो सुरेश रैना आज खेल रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस भी की है। सुरेश रैना का तो आज खेलना जुन्नू वीडियोस कह रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन। हु? एमएसडी। अच्छा एमएसडी तो है सर। क्या ऋषभ पंत इंडियन टीम का कैप्टन बन सकता है? ये आगे की बात नहीं, ये आगे की बात नहीं। अगर ये सही में जिताते हैं तो इन पे सिलेक्टर्स जो है वो नजर रखेंगे, क्योंकि रोहित शर्मा जो है 34 साल के हो चुके हैं। अब रोहित शर्मा को कितना आप खिलाएंगे, कितना झेलेंगे? तो ऐसे में लोकेश राहुल अगला T20 वर्ल्ड कप जो 2022 में है, उसके बाद तो फिर 24 में होगा। बिल्कुल है ना। तो ऐसे में ऋषभ पंत और लोकेश राहुल पे, इवन श्रेयस अय्यर भी थोड़ा लाइमलाइट से बाहर हो गए। ऋषभ पंत और लोकेश राहुल जो है ये लाइन में आ सकते हैं। तो रॉकी नवाज पूछ रहे हैं एनी अपडेट ऑन T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड चेंज? हाँ बिल्कुल, अपडेट ये है दोस्तों, कोई स्क्वाड चेंज नहीं हुआ है और सिलेक्टर्स ने अपूर ये बोला है कि हम नहीं कर रहे भाई, अगर कोई चोटिल हो जाएगा तो हम चेंज करेंगे, नहीं तो यही स्क्वाड खेलेगा। ओके। तो जो कल तक लग रहा था वरुण चक्रवर्ती घुटने की चोट के कारण बाहर हो जाएंगे, श्रेयस अय्यर आएंगे, राहुल चाहर की जगह युजवेंद्र चहल, दीपक चाहर, कोई अच्छी बैटिंग में से अंदर आ जाएंगे। कोई नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ जब तक कोई चोटिल नहीं होगा। यानी कि कोई बैट वैट मार दे किसी खिलाड़ी के, भैया चोट हो गया, लिगामेंट हिल गए, तो आ जाइए। ये आपसदारी में हो सकता है कि भैया चलो तुमसे कुछ नहीं हो रहा, चेंज कर लेते हैं। एड यूपीपी PAC। ओके, ये पूछ रहे हैं मार्कस स्टोइनिस खेलेंगे क्या? नहीं, वो अभी चोटिल है और अगर वो फिट भी होंगे तो भी ऑस्ट्रेलिया उन्हें मना करेगा मत खेलना। इंद्र प्रजापत पूछ रहे हैं शार्दुल वर्सेस शिखर देखने को मिलेगा? शार्दुल वर्सेस शिखर उनका ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि हेजलवुड वर्सेस शिखर तो देखने को आपको नहीं मिलेगा। हेजलवुड आपको खा जाएंगे भाई, मतलब उतना ही देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद वो आउट हो जाएंगे, आप ये कह रहे हैं? यार हेजलवुड का माही मारेगा, युवराज सिंह कह रहे हैं। युवराज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, माही मारेगा। देखिए माही को मारना चाहिए, अक्षर पटेल के खिलाफ तो उनका अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन माही आज नहीं मारेंगे तो माही को हालांकि दूसरा चांस मिल जाएगा, क्योंकि प्लेऑफ की जंग है, रोड टू प्लेऑफ एक बार दिखाते हैं। ये हम आपके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और विकास भाई आपको दिखा रहे हैं। तो ये सवाल मत पूछो यार, 8 महीना हो गया है मुझे न्यूज 24 ज्वाइन किए हुए। ये सब वही आखिरी में हमारे भाई जो है वो नियम होता है, तो वही है बस। डी अरविस भोई कह रहे हैं अपूर सर माय फेवरेट। नहीं यार, माय फेवरेट इज अंकित, तो आप अंकित को भी फेवरेट मानिए। चलिए दीपक, एक बार जल्दी से आप रोड टू फाइनल का एक बार ग्राफिक चला दीजिए, उसके बाद क्योंकि यहाँ से एक और बुलेटिन चलना है। हाँ, हमारे स्टूडियो से एक और बुलेटिन जाना है। तो आज भाई जो जीतेगा वो सीधा पहुंच जाएगा फाइनल में, आज जो हारेगा वो क्वालिफाई 2 में नहीं, परसों 13 तारीख को खेलेगा। जो भी कल वाले मैच को जीतेगा उससे खेलेगा परसों 13 तारीख वाले मैच में, उसके बाद जो वहां जीतेगा सीधा पहुंच जाएगा 15 तारीख को। कल जो मैच है एलिमिनेटर का है, आरसीबी वर्सेस केकेआर, जो भी जीतेगा क्वालिफायर 2 खेलेगा, जो लूजर 1 होगी, क्वालिफायर 1 की जो लूजर टीम होगी उससे उसके बाद फाइनल है 15 तारीख को। और आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, बिल्कुल रहेंगे भाई, सुबह से रहेंगे। आपकी प्रेडिक्शन? दिल्ली आज के लिए? दिल्ली। चलो तो फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। कुछ और खबरों के साथ कुछ और खबरों के साथ फिर थोड़ी देर मिलेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।
क्या अंजलि